हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे blazor.net की लेक्चर सीरीज चल रही है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डेटा एनोटेशंस का टॉपिक कवर किया था अपने लेक्चर नंबर 13 के अंदर। तो आज हम कुछ और डेटा एनोटेशंस डिस्कस करने वाले हैं ब्लेजर के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लेजर ऐप्स के अंदर यूज़ की जाती है। तो भाई ये वाला लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्टेड है, तो आपने मेक श्योर करना है कि हमारा प्रीवियस लेक्चर भी देख लेना है और ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट देखना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मोर डेटा एनोटेशंस इन ब्लेजर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि हमने कौन कौन सी डेटा एनोटेशंस कवर की थी अपने लास्ट लेक्चर में। देखो, आपको ये नजर आ रही होंगी कॉमन डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर रिक्वायर्ड आ गया, स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग लेंथ, ईमेल एड्रेस आ गया, रेंज आ गया। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर की थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ और हमारे पास डेटा एनोटेशंस हैं। यहाँ पे देखो, आपको नजर आ रहा है कंपेयर है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, फोन है, यूआरएल है, क्रेडिट कार्ड है, मैक्स लेंथ है और मिन लेंथ। ठीक है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने काम किया था उसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो ये मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे ब्राउजर में रन की हुई है। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फुल नेम है, ईमेल है, एज है। ठीक है, इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखो, इसमें रिक्वायर्ड के ये जो वैलिडेटर्स हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी फील्ड्स हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी हैं। इसी के अंदर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर मैं 3 से कम या 25 से ज़्यादा डालूंगा तो एरर आएगा। ठीक है, फिर सेम इसी तरह इनवैलिड ईमेल का भी हमने यहाँ पे लगाया था। देख रहे हो, इनवैलिड ईमेल का एरर मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे हमने रेंज भी स्पेसिफाई की थी। अगर मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ और टैप करता हूँ तो देखो क्या कह रहा है, एज मस्ट बी बिटवीन 15 to 60। ठीक है, तो ये वाली डेटा एनोटेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो अब यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारे पास कंपेयर। देखो क्या कह रहा है, कंपेयर्स टू प्रॉपर्टीज फॉर इक्वलिटी। भाई देखो, ये कंपेयर का एट्रीब्यूट कहाँ यूज होता है, जिस तरह आपने अपने रजिस्टर फॉर्म के अंदर अक्सर देखा होगा, साइन अप फॉर्म्स के अंदर, कि पासवर्ड होता है और कंफर्म पासवर्ड होता है। ठीक है, मतलब जो डेटा आप पासवर्ड फील्ड के अंदर डालते हो वही सेम डेटा कंफर्म पासवर्ड में भी होना चाहिए। तो दोनों को मैच करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कंपेयर डेटा एनोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज बनाता हूँ। तो ये जो हमने यूजर प्रोफाइल की क्लास बनाई थी इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, देखो ये मैं ईमेल वाला पोर्शन पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर से जो ईमेल एड्रेस वाला है ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एट्रीब्यूट। ठीक है, रिक्वायर्ड इस पर रहने देते हैं हम। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो, मैं इस प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे कहता हूँ पासवर्ड। 2 प्रॉपर्टीज हम बनाएंगे, एक पासवर्ड के लिए, कंफर्म पासवर्ड के लिए। इसका एरर मैसेज हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वाला हो गया। फिर सेम इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और कॉपी करके मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ और इसका नाम यहाँ पे मैं कह देता हूँ इस प्रॉपर्टी का कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज पास कर देता हूँ, एरर मैसेज रिक्वायर्ड का कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है, और ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ अब मैंने बनाई हैं, अब इसके मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, मतलब टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अपने फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो ईमेल वाला है ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और एज के नीचे, ये जो एज वाला डिव है, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैं ये पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ पासवर्ड के लिए होगा ये, तो इसके लेबल में हम पासवर्ड सेट करते हैं। और इसके बाद इसकी जो हमने प्रॉपर्टी सेट की थी उसका नाम भी रखा था हमने पासवर्ड। ठीक है, और सेम इसी तरह ये जो वैलिडेशन का एरर मैसेज आएगा उसके अंदर भी यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी सेट करता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अब इसी को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ पासवर्ड को और नीचे पेस्ट करता हूँ और अब ये बनाता हूँ कंफर्म पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और सेम इसी तरह यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए भी हमने प्रॉपर्टी बनाई थी, कंफर्म पासवर्ड आ गया और उसके बाद यहाँ पे डॉट के बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 2 हमने टेक्स्ट फील्ड्स बना ली और इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे यूज़ करना है ये वाला। यहाँ पे देखो, ये जो कंपेयर वाला एट्रीब्यूट है जो कि 2 प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करता है मैचिंग के लिए, तो ये मैं कहाँ पे लगाऊंगा, देखो ये मैं अप्लाई करूँगा अपने कंफर्म पासवर्ड के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ कंपेयर। ठीक है, और
मतलब ये जो कंफर्म पासवर्ड है इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, अपनी पासवर्ड फील्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंपेयर है ना, इसके अंदर आपने यहाँ पे अपनी इस प्रॉपर्टी का नाम डालना है जिसके साथ आप कंपेयर करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो देखो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करके और इस कंपेयर के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये कंफर्म पासवर्ड के अंदर जो भी डेटा आएगा वो कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, पासवर्ड के साथ। अगर दोनों सेम है तो हमारे पास एरर मैसेज नहीं आएगा, अगर सेम नहीं है तो एरर मैसेज आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना एरर मैसेज भी सेट करवा सकते हो। देखो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और फिर एरर मैसेज, ठीक है, ये नहीं, प्रॉपर्टी का नाम है एरर मैसेज, ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर मैसेज में सेट कर देता हूँ बोथ पासवर्ड्स मस्ट बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, ठीक है, सही है। तो ये मैंने मैसेज सेट कर दिया। अगर आप ये मैसेज सेट नहीं करते तो इसका एक डिफॉल्ट मैसेज भी आपके पास शो होता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आके एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखो एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है और अपने यूआरएल यहाँ पे एंटर करते हैं फॉर्म वाला, ठीक है, /फॉर्म। तो देखो अभी अगर मैं सबमिट करूँगा तो सबके वो जो रिक्वायर्ड वाले हैं एरर मैसेजेस वो हमें शो होंगे। अब देखो मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ आदिल123, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई डिफरेंट पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कुमार123, ठीक है। तो देखो जैसे ही टैप करके मैं आगे आता हूँ तो ये देखो हमारा एरर मैसेज आ रहा है जिसके अंदर हमने क्या सेट किया था, बोथ पासवर्ड मस्ट बी आइडेंटिकल, मतलब दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखो अब अगर मैं यहाँ पे दोनों पासवर्ड सेम कर दूँ, ऊपर भी आदिल123 है और नीचे भी आदिल123, अब टैप करके आगे जाते हैं तो ये देखो एरर मैसेज चले गए क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है, सेम पासवर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा देखो पासवर्ड अभी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको हाइड करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे देखो, ये देखो इनपुट टेक्स्ट है ना, आपको याद होगा HTML के अंदर जब हमने इनपुट टाइप पढ़ा था तो वहाँ पे हमारे पास एक टाइप का एट्रीब्यूट होता था, ठीक है, और उसके अंदर हम यहाँ पे, ठीक है, पास करते थे पासवर्ड, ठीक है, टाइप पासवर्ड, ये आपने यहाँ पे एंटर करना है। इससे क्या होगा, इससे वो जो आपका पासवर्ड है एक्चुअल में वो शो नहीं होगा बल्कि उस पासवर्ड की जगह बुलेट्स शो होंगी, ठीक है। देखो ये दोनों पे मैंने अप्लाई कर दिया, कंफर्म पासवर्ड पे भी, मतलब कंफर्म पासवर्ड के इनपुट टेक्स्ट में और ये पासवर्ड के इनपुट टेक्स्ट में, ठीक है। तो देखो उसको रन करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, /फॉर्म हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं अभी सबमिट करता हूँ तो देखो एरर मैसेज आ रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ तो अब देखो अब यहाँ पे बुलेट फॉर्म में आ रहा है और राइट साइड पे यहाँ पे आपको आई का बटन नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपको पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, दोबारा क्लिक करो ये दोबारा बुलेट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये कंपेयर का डेटा एनोटेशन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा एनोटेशन है यहाँ पे देखो वो है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये डेटा एनोटेशन क्या करता है, देखो क्या कह रहा है, वैलिडेट्स इनपुट यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। भाई देखो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब कि इसके थ्रू आप बहुत सारी वैलिडेशंस अचीव कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह आपने एक वैलिडेशन का नाम सुना होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की वैलिडेशन आप इसके थ्रू अचीव कर सकते हो। फिर आपको अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का या पर्टिकुलर सिटी का फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह आधार कार्ड होता है, NIC नंबर अगर आप अपने फॉर्म में लेना चाह रहे हो तो उसके ऊपर अगर आपको वैलिडेशन लगानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ किसी टेक्स्ट बॉक्स में अल्फ़ाबेट्स चाहिए या फिर सिर्फ नंबर्स चाहिए या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। मतलब बेशुमार हमारे पास चॉइसेस हैं जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम डिफरेंट टाइप के रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न एंटर करते हैं। और भाई देखो पहले क्या होता था जब हमने HTML CSS सीखी थी तो वहाँ पे हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते किस तरह से हैं ये भी सिखाया जाता था, ठीक है। लेकिन आपको जिस तरह से पता है आजकल AI का ज़माना है, ChatGPT का ज़माना है, DeepSeek है, Gemini है, तो हमारे पास वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम आज के टाइम पे कि हमें जिस वैलिडेशन से रिलेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न चाहिए ना तो हम ChatGPT को बताएंगे, ठीक है, मतलब AI को बताएंगे और वो हमें ऑटोमेटिक उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करके देगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपने याद रखना है कि वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न होता है
वो एक अजीब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, तो हो सकता है कि वो आपको समझ में ना आए। आपने जस्ट क्या करना है, उसको कॉपी पेस्ट करना है और इस रेगुलर एक्सप्रेशन एट्रीब्यूट के साथ यूज करना है। बाकी खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, एआई आज के टाइम पे आपको वो जनरेट करके देगा। ठीक है, तो इसको मैं यूज करता हूं। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो, ये हमने पासवर्ड का अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाया ना, और इसकी फील्ड हमने यहाँ पे बनाई है, देखो आपको नजर आ रहा है पासवर्ड। ठीक है, तो भाई देखो पासवर्ड हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब कि हमारे पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए, और मिनिमम हमारा पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब आप स्ट्रांग पासवर्ड की वैलिडेशन लगाते हो तो स्ट्रांग पासवर्ड को हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम इस तरह की वैलिडेशन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ठीक है, जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन एट्रीब्यूट है, ठीक है, डेटा एनोटेशन। तो इसके अंदर हम एंटर क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न एंटर करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए वो जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न चाहिए वो हमें कहां से मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो भाई देखो मैंने क्या बताया, जो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए, वो आप चैट जीपीटी को सिंपल कमांड दो कि भाई मुझे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न जनरेट करके दो, तो वो आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, मैंने पहले से यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने अपनी एक नोटपैड फाइल ओपन की है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको मैं कह रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। मतलब ये एक ऐसा कोड होता है जो कि किस चीज के ऊपर हम लगाते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर हम लगाते हैं, और ये इस चीज को वेरीफाई करता है कि यूजर ने उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया है या नहीं किया। ठीक है, तो देखो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन का ये जो डबल कोट है ना, ठीक है, इसके अंदर आपने इसको पास कर देना है, मतलब कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न यहाँ पे पास कर दिया रेगुलर एक्सप्रेशन एट्रीब्यूट में, और ये मैंने किस पे अप्लाई किया है, अपने पासवर्ड वाली प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब पासवर्ड वाली फील्ड के ऊपर। और ये क्या चेक करेगा कि इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर जो डेटा आएगा वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, जब भी आप डबल कोट्स के अंदर ये पैटर्न यहाँ पे पास करोगे ना, तो इस डबल कोट से पहले आपको यहाँ पे @ का सिंबल लाजमी लगाना है। ठीक है, देखो ये डबल कोट है ना, इसके शुरू में आपने यहाँ पे क्या लगाना है, @ इसको हम C# की लैंग्वेज में कहते हैं वर्बैटिम लिटरल। और ये क्या करता है भाई, देखो आप नोट करो कि ये जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न है, इसके अंदर यहाँ पे देखो /d नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह कुछ और कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि एस्केप सीक्वेंस की तरह नजर आते हैं। तो ये जो मैंने @ यहाँ पे लगाया है ना, ये इनको एज अ एस्केप सीक्वेंस ट्रीट नहीं करेगा, बल्कि ये इनको एज अ रैंडम स्ट्रिंग कैरेक्टर्स क्या करेगा, कंसिडर करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे ना तो ये इनको एस्केप सीक्वेंस समझेगा। अब एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने प्रोग्रामिंग के अंदर कवर किया होगा, अगर नहीं कवर किया तो इसको भी आप पढ़ लेना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखो इसका एरर मैसेज सेट करते हैं। तो ये देखो, ये जो डबल कोट जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एरर मैसेज। ठीक है, देखो ये एरर मैसेज की प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे मैसेज सेट कर देते हैं, प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, आप चाहो तो कोई भी यहाँ पे एरर मैसेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि भाई आपके पासवर्ड के अंदर अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, और मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह का भी आप पूरा मैसेज यहाँ पे बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है हमारे पास। तो देखो एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे रन हो चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पे /फॉर्म लगाते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, देखो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो सबके एरर मैसेज आएंगे हमारे पास। और अब देखो पासवर्ड अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं डालूं, मैं सिंपल यहाँ पे ये डाल देता हूँ। ठीक है, आदिल यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो टैप करूंगा तो ये देखो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और अगर मैं अभी आदिल के साथ यहाँ पे 1 2 3 एंटर कर दूं, ठीक है, टैप करता हूं, तो देखो अभी भी कह रहा है प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफा। ठीक है, सबमिट करते हैं, और अब देखो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ आदिल। ठीक है, इसमें अपर केस भी है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 2 3, नंबर्स भी आ गए और स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए। देखो मैं आपको पासवर्ड दिखाता हूँ, देख रहे हो
ए अपर केस है, DIL यहाँ पे लोअर केस है, फिर नंबर भी आ गए और एट द रेट मैंने 2 स्पेशल कैरेक्टर्स भी लगा दिए। और आप काउंट करो, ये जो पासवर्ड है हमारा 8 कैरेक्टर से बड़ा है, मतलब ज्यादा है। यहाँ पे देखो ये तकरीबन 9 कैरेक्टर्स का हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है। तो आप देखो, अब अगर मैं यहाँ पे टैप का बटन प्रेस करता हूं, अच्छा तो ये अभी भी हमारे पास प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज शो करवा रहा है, मतलब अभी भी ये कह रहा है कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको चेक करते हैं। भाई देखो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि देखो ये जो हम ये यूज करते हैं ना रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न यूज किया है ना, हालांकि ये मैंने पहले ट्राई किया था लेकिन अभी ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। हालांकि इसके शुरू में मैंने यहाँ पे ये एट द रेट भी लगा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। तो आप क्या करो, आप चैट जीपीटी से कोई दूसरा यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन भी जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना चैट जीपीटी ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने अपना चैट जीपीटी ऑन कर लिया, ठीक है। इसमें मैं कमांड देता हूँ, मतलब प्रॉम्प्ट देता हूँ, गिव मी रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वैलिडेशन इन ब्लेजर ऐप, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखो ये आपको बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की रिकमेंडेशन, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। और ये देखो ये इसने नीचे हमें ये जनरेट करके दिया, देख रहे हो। तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके इसको मैं ये वाला जो है ना यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देखो एट द रेट आपने लाजमी यहाँ पे लगाना है और इसके अंदर यहाँ पे ये जो मैंने अभी कॉपी किया है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सही, तो ये देखो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये थोड़ा उससे डिफरेंट लग रहा है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न्स होते हैं ये सारे सही नहीं होते। अगर आप नेट से उठा रहे हो तो हो सकता है कि कोई काम करे या कोई काम ना करे, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है, ठीक है। स्लैश फॉर्म एंटर करके अपने फॉर्म पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो सबमिट करते हैं। तो अभी देखो अगर मैं यहाँ पे आके पासवर्ड एंटर करता हूँ, मैं वीक पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे आदिल एंटर किया है, ठीक है। और अब अगर टैप करके आगे जाते हैं तो देखो मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे मैं एक कंप्लीट पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ आदिल 123 @ और यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखाता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं टैप करता हूँ, तो ये देखो जैसे ही टैप किया आप देखो वो जो प्लीज एंटर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाला जो एरर आ रहा था वो यहाँ से हमारे पास चला गया है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड था वो हमने एंटर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हो। बस मेक श्योर करना है कि ये जो आप पैटर्न इसके अंदर ऐड कर रहे हो ना, ये पैटर्न बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, मतलब वर्किंग में होना चाहिए, ठीक है। तो चैट जीपीटी से जनरेट कर लो या नेट से चाह रहे हो तो नेट से आप ले सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी किस्म की जो वैलिडेशन है वो हम इसकी मदद से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कमांड क्या दी थी चैट जीपीटी को कि भाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वैलिडेशन के लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन ला के दो। आप यहाँ पे आधार कार्ड के लिए ले सकते हो, CNIC के लिए ले सकते हो, ठीक है। और जितनी भी वैलिडेशन है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक कंट्री का मोबाइल नंबर लेना चाह रहे हो फॉर्म के अंदर तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज करते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 यहाँ पे हो गए, ठीक है। देखो कंपेयर हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे फोन, URL, क्रेडिट कार्ड, मैक्स लेंथ और मिन लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फोन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, वैलिड फोन नंबर यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। हम अपनी यहाँ पे आ गए हैं यूजर प्रोफाइल क्लास के अंदर। इसके अंदर अब मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे हम नीचे पेस्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ फोन, ठीक है, फ़ोन नंबर इस प्रॉपर्टी का नाम रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके ये जो रिक्वायर्ड वाला है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके रिक्वायर्ड इसके ऊपर भी लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कह देते हैं एरर मैसेज में फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और अब इसके अंदर हम यहाँ पे फ़ोन की जो वैलिडेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं फ़ोन। और इसके अंदर यहाँ पे मैं एरर मैसेज पास कर दूंगा सिंपल, और यहाँ पे कह दूंगा इनवैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है, ठीक है। और अब इसका हम यहाँ पे ये भी बना लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, नीचे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ लेबल में फ़ोन नंबर, ठीक है। इसको यहाँ से इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके लिए प्रॉपर्टी हमने बनाई है वो है यहाँ पे फ़ोन नंबर, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखो मैसेज, एरर मैसेज के अंदर यहाँ पे फ़ोन नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके स्लैश फॉर्म एंटर करते हैं, ठीक है। देखो सबमिट करते हैं, ठीक है। देखो ये फ़ोन नंबर आपको एंड में नज़र आ रहा है।
तो ये देखो अगर मैं इस तरह का कोई फ़ोन नंबर डालूं, ठीक है, ये देखो नंबर और इसमें अल्फ़ाबेट। अच्छा, इस पर हमने टाइप नहीं हटाया, ठीक है, ये जो टाइप था ये टाइप हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, टाइप हटाते हैं, इसको सेव करते हैं और एक दफ़ा हॉट रीलोड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें एप्लीकेशन दोबारा रन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, देखो ये हॉट रीलोड यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा फ़ोन नंबर डालूँ जिसमें अल्फ़ाबेट भी है नंबर भी है, ठीक है, देखो टैप करूँगा तो ये देखो इनवैलिड फ़ोन नंबर। लेकिन अगर मैं कोई वैलिड फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर दूँ, जिस तरह से यहाँ पे देखो मैं अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ, ठीक है, इस तरह से, सही है, और अब टैप करूँगा तो ये देखो अब इसने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक ये वैलिडेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट है यूआरएल। ठीक है, हम फॉर्म के ज़रिए यूआरएल भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो वैलिड यूआरएल के लिए हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं यूज़र प्रोफाइल वाली क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं ये कॉपी करता हूँ। ठीक है, यूआरएल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी इस प्रॉपर्टी का नाम रखेंगे यूआरएल। ठीक है, यूआरएल इसका मैंने नाम यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे एरर मैसेज सेट करते हैं। पहले इसका मैं कहता हूँ URL इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, फ़ोन हटा के यहाँ पे मैं URL पास कर देता हूँ और इसके एरर मैसेज के अंदर हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं इनवैलिड URL। ठीक है, मतलब ये वैलिड URL को चेक करेगा। ठीक है, जिस तरह आप अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार के अंदर किसी भी वेबसाइट का URL लिखते हो ना, किसी भी वेब पेज का, तो वो एक प्रॉपर URL होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई रैंडम टेक्स्ट, रैंडम स्ट्रिंग वगैरह ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसका हम टेक्स्ट बॉक्स भी बना लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं कह देता हूँ URL। ठीक है, URL एंटर करना है और इसके लिए हमने प्रॉपर्टी बनाई है यहाँ पे यूज़र डॉट, ठीक है, URL यहाँ पे कर देते हैं और इसी तरह से वैलिडेशन मैसेज के अंदर यूज़र डॉट URL। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे आके रन करते हैं एप्लीकेशन को और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है। यहाँ पे स्लैश फॉर्म यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, देखो URL आ रहा है सबसे एंड में, सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह का यहाँ पे एंटर करता हूँ, देख रहे हो ये वैलिड URL नहीं है। जैसे टैप करूँगा देखो इनवैलिड URL। तो भाई देखो वैलिड URL के लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये जो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है ना, इसका जो URL आपको नज़र आ रहा है ये वैलिड URL है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो जैसे ही मैं यहाँ पे अब टैब प्रेस करूँगा या सबमिट करूँगा तो ये देखो एरर मैसेज चला गया। लेकिन अगर यहाँ पे देखो मैं ये HTTP का S हटा देता हूँ और H का इसके अंदर जो 2 T थे उसका 1 T हटा दिया, अब अगर मैं टैप करता हूँ तो ये देखो ये दोबारा यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखो ये प्रोटोकॉल को भी चेक कर रहा है कि वैलिड HTTP का प्रोटोकॉल हो या HTTPS का प्रोटोकॉल हो। मतलब वो URL के अंदर इस चीज को भी प्रॉपर तरीके से चेक कर रहा है। ठीक है, सही है, तो एक हमारे पास ये डेटा एनोटेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर हम अक्सर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे हम अपने फॉर्म के अंदर क्रेडिट कार्ड की एक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम ये क्रेडिट कार्ड का ही जो डेटा एनोटेशन है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बना लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसी को यहाँ से कॉपी करके नीचे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसका ये R हट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ क्रेडिट कार्ड नंबर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा रिक्वायर्ड के शुरू में ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो URL की जगह अब जो मैं वैलिडेशन एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ वो है ये क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सही है, और यहाँ पे आके मैसेज में पास कर देता हूँ इनवैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर। ठीक है, और अब इसका हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से URL वाले को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे आके इसकी जो हमने प्रॉपर्टी बनाई थी, ठीक है, वो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे नीचे भी कॉल कर लेते हैं। सही है, तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, रन करने से पहले यहाँ पे देखो मैं ChatGPT से पूछ लेता हूँ प्लीज़ टेल मी वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर्स एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि वैलिड कौन से होते हैं। ठीक है, मतलब ये आपके पास वैलिड आपके पास क्या है क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं। ठीक है, डमी है, एग्जाम्पल्स हैं, ये रियल कार्ड नंबर्स नहीं है। देखो आपको नज़र आ रहा होगा वीज़ा का है, मास्टर कार्ड है, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। सही है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे
अभी अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ठीक है, देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। हम चलते हैं अपने यूआरएल में। ठीक है, सही देखो एंड में क्रेडिट कार्ड आ रहा है, सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं कोई रैंडम इस तरह का नंबर जनरेट करता हूँ, ठीक है, देखो सबमिट करते हैं तो ये देखो इनवैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से वो जो वैलिड वाला था वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये है ना, ये वैलिड है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सही है, और अब देखो मैं टैप करता हूँ तो ये देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर है। तो अगर क्रेडिट कार्ड के साथ काम करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स लेंथ और मिन लेंथ। मतलब आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स सेट करना चाह रहे हो या मिनिमम कितने कैरेक्टर सेट करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब सेपरेटली आप यूज कर सकते हो। आपको याद होगा हमने एक स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, ये यहाँ पे पढ़ा था जो कि दोनों चीजों को चेक कर रहा था, मतलब मिनिमम भी और हमारे पास मैक्सिमम भी। लेकिन अगर आपको अलग अलग चेक करना है, मतलब या सिर्फ मैक्सिमम लेंथ चेक करनी है या सिर्फ मिनिमम लेंथ चेक करनी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये देखो हमने नेम के लिए बनाया था ना। ठीक है, नेम के लिए हमने एक फील्ड बनाई थी यहाँ पे, जिसके ऊपर हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग लेंथ लगाया था। ठीक है, इस स्ट्रिंग लेंथ को मैं पूरा कमेंट आउट कर रहा हूँ यहाँ से, कंट्रोल के कंट्रोल सी। ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे लगाता हूँ मिनिमम लेंथ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ मिन लेंथ। ठीक है, और मिन लेंथ के अंदर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 3 मिनिमम लेंथ होने चाहिए। ठीक है, एरर मैसेज हम यहाँ पे, बल्कि चलो इसका डिफॉल्ट एरर मैसेज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी से मैंने मिनिमम लेंथ यहाँ पे लगाया। ठीक है, इसको यहाँ पे आके हम, ठीक है, इस तरह से सेट करके रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं /form। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, देखो फुल नेम के ऊपर लगाया ना, अभी सबमिट करता हूँ तो ये एरर मैसेज आएगा। मिनिमम लेंथ फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स टाइप करता हूँ, टैप करता हूँ, तो ये देखो मतलब 2 चीजें चेक कर रहा है। द फील्ड फुल नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग और एरे टाइप विद अ मिनिमम लेंथ ऑफ 3। सही, मतलब मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 3 होने चाहिए। और यहाँ पे देखो ये डिफॉल्ट एरर मैसेज यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरर मैसेज की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करता, ठीक है, इस तरह से एरर मैसेज की प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं यूज करता, ठीक है, तो ये हमारा एरर मैसेज हमें यहाँ पे शो करता। ठीक है, मिनिमम लेंथ इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ दोबारा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, फॉर्म लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे एंटर करता हूँ फुल नेम के अंदर, टैप करता हूँ, तो ये देखो क्या कह रहा है, मिनिमम लेंथ इज 3। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 3 से ज़्यादा टाइप कर दूँ, टैप करता हूँ, तो देखो ये एरर मैसेज चला जाएगा। ठीक है, फिर सेम इसी तरह लास्ट क्या था, मैक्स लेंथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे मिन हटा के यहाँ पे मैक्स लेंथ कह दो। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मैक्सिमम लेंथ इज 25। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, अपने फॉर्म पे चलते हैं, /form एंटर करते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं कोई ऐसा नेम डाल दूँ जो कि 25 कैरेक्टर से एक्सीड कर गया है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आके टैप करता हूँ, तो ये देखो मैक्सिमम लेंथ इज 25। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे डाल दूँ फॉर एग्जाम्पल अपना नाम, मैं यहाँ पे कहता हूँ मोहम्मद आदिल, तो ये देखो मोहम्मद आदिल 25 कैरेक्टर से लेस देन एक नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो एरर मैसेज चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सेपरेटली यहाँ पे यूज करना चाह रहे हो ना, ठीक है, मिनिमम लेंथ और मैक्स लेंथ, तो उसके लिए आपके पास ये 2 अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक हो गया, तो ये कुछ और डेटा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स थे जो कि हमने आज के इस लेक्चर के अंदर कवर किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं ब्लेजर ऐप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।